अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ एक्सपर्ट्स वन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बच्चों होंगे ठीक। आज के सेशन में हम बच्चों सेट थ्योरी का बच्चे पूछते हैं इसका रियल लाइफ में क्या इस्तेमाल है। आज हम बच्चों इसका इस्तेमाल सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ चीजें हैं जो कि बड़ी जरूरी हैं आप लोगों को समझना। सेट थ्योरी जब रियल वर्ड प्रॉब्लम में इसको डील करना होता है ना आम जिंदगी के अंदर, तो इसमें लफ्ज आता है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी फॉर एग्जाम्पल पास एक सेट है, उसमें एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4। तो मैंने जब इसको चेंज करना है कार्डिनैलिटी में, तो इसमें देखना है कितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, कितने उस सेट में एलिमेंट्स हैं। जितने उस सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे ना, उतना उसका कार्डिनल नंबर होगा। अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूं, आप सुनिएगा ध्यान से, आपको समझ लगेगी कि रियल लाइफ प्रॉब्लम है कि नहीं। ये बच्चों हमारी मशक नंबर 302 का जो सवाल नंबर है ना बच्चों, ये है 7वां सवाल है। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, एक क्लास है, टोटल उसमें कितने तलबा हैं? 55 तलबा उसके अंदर हैं। उनमें से जो 34 बच्चे हैं लाइक टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, उनमें से 30 हैं वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ टू गेम्स। ऐसे भी बच्चे हैं जो दोनों में से एक कम से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम। आपने ये बताना है कि उतने तलबा में से दोनों जो गेले हैं वो कौन से बच्चे खेलने वाले हैं, वो आप लोगों ने ढूंढने हैं। ये बच्चों एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। तो इसमें से हमने बच्चों कुछ जो मेंबर्स हैं उनको एक्सक्लूड करना है। इसमें एक प्रिंसिपल है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ टू सेट्स। इस वजह ये प्रिंसिपल रूल इस्तेमाल होगा। उसका बच्चों फॉर्मूला हमने ध्यान से देखना है। एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ये इंक्लूजन है, इसको हमने निकालना है तो ये एक्सक्लूजन होगा। अगर हम देखें जो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपसे बात की है अभी, ये था 2 सेट्स। अगर 3 सेट आ जाए हमारे पास, दोनों के फॉर्मूले पर जो हमने जिन में रखने हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब एन क्या होगा? एन होगा कितने मेंबर्स हैं। कार्डिनैलिटी को बच्चों एन से जाहिर किया जाता है। अब जो बच्चों हमारा सवाल है, जो कि सवाल नंबर कौन सा है बच्चों? सवाल नंबर है 7। इसको समझना है ध्यान के साथ। वर्ड प्रॉब्लम है इजी, जस्ट हमने स्टेटमेंट को समझना है। तो सवाल मैं फिर दोबारा एक दफा बोल देता हूं बच्चों। एक क्लास के अंदर टोटल तलबा है, 55 तलबा हैं। उनमें से 34 जो लोग हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और जो 30 हैं वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। हम लेट करते हैं, लेट। अब क्रिकेट के लिए सी आता है बच्चों, और हॉकी के लिए क्या आता है? एज। हम लेट करते हैं कि सी डोनेट द स्टूडेंट्स विच प्ले हॉकी क्रिकेट। लेट सी डोनेट्स द स्टूडेंट्स who play cricket and age denote the students which play हॉकी। तो सी क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स हैं और एज जो बच्चे हॉकी खेलते हैं। अगर बच्चों हम देखें तो दोनों का जो यूनियन है, एन ऑफ सी यूनियन एज, वो 55 आ रहा है, सवाल में लिखा हुआ है। और एन ऑफ सी कितना है जो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं, उसमें लिखा हुआ है बच्चों 34 है।
और एन ऑफ एज कितना लिखा हुआ है बच्चों, जो हॉकी खेलते हैं वो है बच्चों 30। अब हमने क्या ढूंढना है कि जो दोनों स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो दोनों कॉमन है, तो कॉमन में इंटरसेक्शन होता है। बेसिकली कॉमन बच्चों क्या होता है, इंटरसेक्शन फाइंड करना होता है। तो हम पे यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो उसका फॉर्मूला बच्चों था एन ऑफ सी यूनियन एच बराबर है एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एच। ये इंक्लूजन है। निकालना कौन सा है, जो दोनों स्पोर्ट्स इकट्ठी खेलते हैं। एन ऑफ सी यूनियन एच कितना है बच्चों, हमारे पास है 55। एन ऑफ सी बच्चों हमारे पास कितना है 34। एन ऑफ ए कितना है बच्चों, एज कितना है 30 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एज। इनकी जगह चेंज करते हैं। एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एज को अलग किया, 34 जमा 30 किया तो बच्चों 64 माइनस 55। इन्हें बच्चों किया माइनस, जवाब में कितना आ गया बच्चों 9। मतलब ये है कि उन 55 में से 9 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों स्पोर्ट्स को खेलना पसंद करते हैं। इससे आगे चलते हैं बच्चों, हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर बच्चों 8, इसको भी समझना है ध्यान के साथ। तो 8वें सवाल में इसने बच्चों हमें क्या पूछा हुआ है, वो कहता है इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज, 500 एम्प्लॉय हैं, 250 कैन स्पीक उर्दू। उनमें से टोटल एम्प्लॉय 600 हैं, 500 हैं, उनमें से 250 उर्दू बोलते हैं, 150 इंग्लिश बोलते हैं, जो 50 हैं वो पंजाबी बोलते हैं, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, एंड 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। कुछ मिक्स अप भी हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाला बच्चों हमने रूल यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ए डी नोट्स फॉर द एम्प्लॉय विच कैन स्पीक उर्दू। लेट करना है ना, ए बी सी या यू कोई भी नाम रख ले। हम कहते हैं जो ए है वो उर्दू बोलने वाले हैं, जो बी है वो इंग्लिश बोलने वाले हैं, और जो सी है वो पंजाबी बोलने वाले हैं। ए बी और सी। तो लेट करना पड़ेगा पहले हम। ये सवाल नंबर है बच्चों हमारे पास 8वां। लेट ए स्पीक्स उर्दू। फिर उसके बाद बच्चों आता है बी स्पीक्स इंग्लिश। फिर बच्चों आता है सी स्पीक्स पंजाबी। ये हमने लेट कर लिया कि जो ए इम्प्लाई है वो उर्दू बोलने वाले होंगे, जो बी इम्प्लाई होंगे वो कितने होंगे, इंग्लिश बोलने वाले होंगे, और जो सी इम्प्लाई होंगे वो कौन से होंगे, जो पंजाबी बोलते हैं। अब बच्चों हम गिवन में इसने क्या दिया हुआ हमें, गिवन में क्या है, नंबर 1 टोटल जो एम्प्लॉय है उसमें इंग्लिश वाले भी हैं, उर्दू वाले भी हैं, और पंजाबी वाले भी हैं। वो कितने हैं बच्चों, टोटल है हमारे पास 500 एम्प्लॉय। अब इनमें से जो उर्दू बोलते हैं वो कितने हैं, तो एन ऑफ ए, क्योंकि हमने कहा हुआ कि जो ए उर्दू वाले हैं वो कितने हैं बच्चों, उर्दू वाले हैं 250, 250, और जो इंग्लिश बोलते हैं उसको, इंग्लिश वालों को हमने बी बोला हुआ है, तो एन ऑफ बी बच्चों कितना होगा 150। फिर एंड 50 कैन स्पीक पंजाबी, और पंजाबी को हमने सी कहा हुआ है, 50 पंजाबी बोलने वाले हैं। फिर उसने बोला हुआ है 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, उर्दू एंड इंग्लिश। तो उर्दू को जो हमने जाहिर किससे किया हुआ है, ए से जाहिर किया हुआ है, और इंग्लिश को हमने जाहिर किससे किया हुआ है, बी से। तो दोनों इकट्ठे बोलने वाले में कम इंटरसेक्ट कितना आएगा बच्चों, वो है बच्चों हमारे पास 40। फिर 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, तो इंग्लिश को हमने बी से कहा हुआ है इंटरसेक्शन, पंजाबी को हमने सी से कहा हुआ है, वो कितने हैं बच्चों 30 हैं। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और जो 10 हैं उर्दू
और पंजाबी बोलते हैं वो कितने हैं बच्चों? 10 हैं। तो हमने क्या करना है, हमने ऐसे लोग ढूंढने हैं जो तीनों जबानों को एक ही साथ बोल सकते हों। तो हम बच्चों इसमें जो 3 सेट्स वाला है ना तरीका, उसको बच्चों हम करेंगे इसके अंदर इस्तेमाल। तो उसका फॉर्मूला था बच्चों n ऑफ a यूनियन b यूनियन c बराबर है n ऑफ, तो फॉर्मूला ध्यान से बच्चों देखना है, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c। तीनों को बच्चों पहले हमने अलग अलग उनके कार्डिनलिटी लिख दी है। आगे बच्चों माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c या सी इंटरसेक्शन ए, तरतीब से लिख देते हैं जैसा बुक पे लिखा हुआ है, सी इंटरसेक्शन ए माइनस एन ऑफ, दो माइनस में है बच्चों, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब बच्चों हम इस पे जो वैल्यूज दी हुई हैं वो इसके अंदर बच्चों वैल्यूज पुट करते हैं। एक इसमें बच्चों वैल्यू हमारे पास जो है ना वो मिसिंग है, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन बी भी लिखा, बी इंटरसेक्शन सी इसके अंदर बच्चों हमने कहीं नहीं लिखा, तो वो बच्चों आना है एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये भी इसके अंदर आएगा। ये बच्चों हमारे पास कितने इंप्लाई है, टोटल है 500। एन ऑफ ए कितना है 250 है, एन ऑफ बी कितना है बच्चों 150 है, एन ऑफ सी बच्चों कितना है हमारे पास 50 है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है बच्चों 40, एन ऑफ ये 30 है और आगे वाला बच्चों 10 है, जमा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इन सब को जमा न करके इनकी, अगर हम इन सबको एक साथ हल करें बच्चों, तो मैं इनको एक साथ लिखने जा रहा हूं। तो 250 जमा 150 जमा 50 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 10। तो जब इन सबको हल किया तो मुझे जवाब मिला 370। तो वो लेफ्ट हैंड पे आके बच्चों माइनस हो जाएगा, 500 में से 370 को निकालेंगे तो वो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मिलेगा। तो 500 में से माइनस किया ये रिजल्ट, तो 130 मुझे जवाब मिला। इसका मतलब ये हुआ कि 130 लोग या 130 मेंबर ऐसे हैं जो तीनों जबानें एक साथ बोल सकते हैं। तो यही बच्चों हमारा क्या होगा, जवाब होगा। इससे जो आगे बच्चों हमारे पास सवाल नंबर है 9, इसको समझते हैं। ये भी जो सवाल नंबर 8 जैसा ही है, स्टेटमेंट पे गौर व फिक्र करना है बच्चों, तो फिर आपके लिए जो सवाल समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सवाल नंबर 9 है, उसकी स्टेटमेंट सुनिएगा ध्यान के साथ। ये आज के लेसन का आखिरी सवाल होगा। इन स्पोर्ट्स इवेंट, एक स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, 90 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स, कि जो 19 लोग हैं वो ब्लू शर्ट पहनते हैं, 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, जो 15 है वो ग्रीन शर्ट्स पहनते हैं, 3 वियर ब्लू शर्ट एंड ग्रीन, उनमें से जो 3 हैं वो ब्लू और ग्रीन शर्ट पहनते हैं, 4 वियर अ कैप एंड ब्लू शर्ट एंड 2 वियर अ कैप एंड अ ग्रीन शर्ट। Total number of people with either a blue or green shirt or a cap is 25. टोटल जो उसमें प्लेयर हैं ग्रीन वाले, ब्लैक वाले या कैप वाले, वो कितने हैं, 25 हैं। हाउ मेनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, हमने ढूंढना है कि उनमें से टोटल कितने जो लोग हैं वो क्या पहन रहे हैं, वियर कैप, उनमें से कितने जो प्लेयर हैं उन्होंने सर पे टोपियां पहनी हुई हैं। टोटल है 25, टोटल कितने हैं 25 है। इसमें तो लेट करेंगे कि जो बी है वो ब्लू वाला होंगे, जी है जो वो ग्रीन वाले होंगे, और जो सी है डिनोट्स द पीपल हु वियर कैप्स, बी डोनेट्स ब्लू, और जो आगे ब्लू के बाद बच्चों कौन सा उसने कलर दिया हुआ है हमें, जी, जी डोनेट्स ग्रीन
एंड और जो सी है डोनेट्स कैप, मतलब जिन बच्चों ने कैप पहनी है वो सी होंगे, जिन्होंने ब्लू शर्ट्स पहनी है वो बी को करने की मेंशन, जिन्होंने ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई है वो किन्हें करने की मेंशन, जी को। टोटल बच्चों हमारे पास कितने टोटल तलबा हैं? 25 हैं। उनमें से जो बच्चों है ना ब्लू वाले, वो उसने बोला हुआ कि ब्लू वाले कितने हैं बच्चों? 19 है। फिर उसने बोला हुआ जो है ना बच्चों हमारे पास ग्रीन वाले, ग्रीन शर्ट्स, उसके लिए जी लिखा, वो बच्चों कितने हैं? 15 हैं। 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, उनमें से जो 3 हैं वो ब्लू भी पहनते हैं और ग्रीन भी पहनते हैं, तो उसके लिए एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी वो कितना है बच्चों? 3 है। फिर 4 वियर कैप एंड ब्लू, जो 4 हैं वो कैप और ब्लू पहनते हैं, वो टोटल है 4। फिर क्या लिखा हुआ है? 2 वियर कैप एंड ग्रीन शर्ट, जो 2 हैं वो कैप और ग्रीन शर्ट पहनते हैं, वो हैं 2 लोग। अब हमने बच्चों क्या ढूंढना है? ढूंढना ये है कि उनमें से जो कैप पहनने वाले मेंबर हैं वो कितने हैं। तो फॉर्मूला एन ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी बराबर है बच्चों एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ जी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी माइनस एन ऑफ जी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। ये बच्चों हमने फॉर्मूला फिट कर दिया है। अब बच्चों इसके अंदर हमने जो वैल्यूज है वो पुट करनी है। टोटल बच्चों हमारे पास 25 तलबा हैं, 25 प्लेयर हैं। ब्लू वाले कितने हैं बच्चों? 19 हैं। जी वाले बच्चों 15 हैं। सी वालों का नहीं पता जो कैप पहन रहे हैं। बी और जी वाले कितने हैं बच्चों? 3 हैं। जी और सी वो बच्चों हमारे पास 2 हैं। और बी और सी वाले कितने हैं बच्चों? सी भी बाद एक है, वो है बच्चों 4। मिक्सअप में तीनों चीजें एक साथ सवाल में इकट्ठी पढ़ने वाले बच्चे का उसने नाम नहीं दिया, तादाद 0 है बच्चों इसकी। तो 25 इनको बच्चों आपस में प्लस माइनस करेंगे। प्लस माइनस करते हैं बच्चों हमारे पास ये बनेगा 34। 34 में से 3 गए तो 31, 2 गए तो 29, 4 निकालोगे तो 25। मतलब इधर से हमें कितना आर्ट्स मिल जाएगा? 25। जब इन सब को हमने प्लस माइनस करना है, प्लस n इंटू सी 25। इधर आकर बच्चों ये माइनस 25 में से 25 निकालेंगे तो जवाब में जो n ऑफ सी वो कितना बच्चों मिल जाएगा? 0। मतलब कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने जस्ट कैप पहने हो एक साथ। तो यही था बच्चों हमारा आज का आंसर। तो आज के लेसन बच्चों हमने सवाल नंबर 7, 8 और 9 समझा है। इंशाअल्लाह जो इससे नेक्स्ट सेशन होगा हम इससे जो ऑनवर्ड सवाल आते हैं वो समझेंगे। मजीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दबा दें घंटी वाला बटन, जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो अब तक